नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, जो चढ़दा कर सेवदा गुर पार उतारन हार. O Nanak, the name of God is a ship, one boats to alight across the ocean. Whosoever serves with devotion, the Guru assists him or her in alighting. Vaheguru Ji da Khalsa, Vaheguru Ji di Fateh. Today, we all have gathered here to commemorate 553rd birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak, also referred to as Baba Nanak, was the founder of Sikhism and is the first of the 10 Sikh Gurus. His birth is celebrated worldwide as Gurpurab. Nanak is said to have travelled far and wide across Asia, teaching people the message of Ek Onkar, that is, one God, who dwells in every one of his creations and constitutes the eternal truth. Now, to enlighten us more about Guru Nanak Dev Ji's life, we have Ridhima to give a speech about his holy teachings. ना ही कोई हिंदू है, ना ही कोई मुसलमान है, सभी मनुष्य हैं और सभी समान हैं। इसी के साथ मैं आप सभी को अपना परिचय देना चाहूंगी। सुप्रभात, मेरा नाम रिधिमा है। आज गुरु पूरब के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी के समक्ष गुरु नानक जी द्वारा दी गई कुछ शिक्षाएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गुरु नानक जी का जन्म 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाहौर के एक तलवंडी नामक गांव में हुआ। उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ। उनके जन्म दिवस को हम सभी गुरु नानक जयंती के रूप में मनाते हैं। गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु थे। उन्होंने ही सिख धर्म की नींव रखी। उन्होंने एक ओंकार का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। एक ओंकार जो कि सिखों का मूल मंत्र है, इसका अर्थ यह है कि इस पूरी सृष्टि का एक ही ईश्वर है, वह ही निर्माता है, वह निडर है, वह अमर है, वह जन्म और मृत्यु से परे है। गुरु नानक देव जी के विचारों से समाज में परिवर्तन हुआ है। गुरु नानक देव जी ने जो भी हमें शिक्षाएं दी हैं वो पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखी गई हैं। तो चलिए गुरु नानक देव जी द्वारा दी गई 5 सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं को जानते हैं। सबसे पहली शिक्षा, नाम जप। इस शिक्षा में गुरु नानक देव जी हमसे कहते हैं कि हमें सच्चे भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि सच्चे भगवान के नाम का जाप करने से ही हम उन 5 बुराइयों पर नियंत्रण पा सकते हैं। वे 5 बुराइयां हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। दूसरी शिक्षा, कीर्तन करो, यानी ईमानदारी से अपना जीवन यापन करो। हमें कभी भी अपनी खुशी के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करना चाहिए। गुरु नानक देव जी अपनी इस शिक्षा में कहते हैं कि हमें धोखे की कमाई की बजाय लगन से काम करके कमाई करनी चाहिए। तीसरी शिक्षा, वर्ण चक्र। इस शिक्षा में गुरु नानक देव जी हमसे कहते हैं कि हमें जो कुछ भी मिला है उसे उन सभी के साथ बांटना चाहिए जिसे इसकी आवश्यकता है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, सेवा। गुरु नानक जी का हमेशा से ही यह मानना था कि निस्वार्थ सेवा परम धर्म है। हर व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। वह कहते थे कि जो व्यक्ति निस्वार्थ कार्य करता है उसे सच्चा संतोष प्राप्त होता है। पांचवी और आखिरी शिक्षा, सर्वत भावना। हमें केवल अपने बारे में ही ना सोचकर प्रभु से हर किसी की खुशी की कामना करनी चाहिए। धर्म, जाति और लिंग को अलग रखकर हमें सबका भला करना चाहिए और सभी व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। आशा है आप सभी को गुरु नानक देव जी की इन शिक्षाओं से सीखने को मिला होगा। हम सभी विद्यार्थियों को भी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आप सभी को गुरु पूरब की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Wow, that was indeed an erudite oration. Thank you, Ridhima. The Mool Mantra is the sixth statement of belief. It is the most important composition in Sikhism, which is reflected in the fact that it is the opening text of Guru Granth Sahib.
The lines symbolizes the importance of belief in the oneness of God and the oneness of humanity, the belief that everyone is equal. Now we have Tanbir for the recitation of Mool Mantra. एक ओंकार There is only one God. सतनाम He is the truth. कर्ता पुरख He is the creator. निर्भय He is fairness. निर्वैर He is without hate. अकाल मूरत He is immortal. अजुनी सैभंग He is beyond birth and death. गुर प्रसाद He is realized by the kindness of the true Guru. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह. Thank you, Tanbir. That was truly spiritual and divine. A Gurdwara is the place where Sikhs come together for congregational worship. The first Gurdwara in the world was built by Guru Nanak Dev Ji in 1521 at Kartarpur. The literal meaning of the Punjabi word Gurdwara is the residence of the Guru, or the door that leads to the Guru. To know about the existence of Gurdwaras, let's call Maninder and Krishika to apprise about the importance of Gurdwara and their contribution to the society through an interesting conversation. Please welcome them with a huge round of applause. सत श्री अकाल जी, सुने तुसी गुरुद्वारे जाण दा चलिया शुरू कीता है। हाँ जी, गुरुद्वारे की तो बात ही निराली है। एक अलग ही सुख का अनुभव होता है। गुरुद्वारे में हर धर्म के इंसान को स्वागत किया जाता है। प्रत्येक गुरुद्वारे में दरबार साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब को एक मुख्य तिथि में एक तख्त पर रखा जाता है। दरबार में बैठकर पाठी जी की मीठी रागों को सुनना और गुरु ग्रंथ साहिब के छंदों की व्याख्या को सुनना एक अलग ही आनंद प्रदान करता है। और इसी के साथ अगर लंगर भी मिल जाए तो यही आनंद दुगना हो उठे। लंगर के तो क्या ही कहने। ओहो, दरबार में जब स्वयं सेवकों द्वारा परोसे गए शुद्ध शाकाहारी और मुफ्त भोजन को हमें ग्रहण करने का अवसर मिले तो क्या ही आनंद मिलता है। कहते हैं कि सिख धर्म का सबसे पहला यही मात्र एक संदेश है कि कोई भी व्यक्ति भूखे पेट ना सोए, और ये लंगर द्वारा अच्छी तरह से पूर्ण किया जाता है। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं अपने मित्र के साथ बंगला साहिब गया तो मुझे पता चला कि इस गुरुद्वारे का नाम सिख धर्म के 8वें गुरु हरकृष्ण साहिब जी के नाम पर रखा गया था। और मैंने तो मणिकरण साहब के बारे में ये भी सुना है कि एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्य मर्दाना के साथ हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में थे, जब उन्होंने मर्दाना को एक पत्थर उठाने को कहा। उसके पत्थर उठाने से एक झरना निकल आया। उस झरने में गुरु नानक देव जी के कहने पर मर्दाना ने रोटियां डाल दी। गुरु नानक देव जी ने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना करो और कहो कि तुम्हारी रोटी तैरकर वापस आ जाएगी तो तुम भगवान को दान करोगे। ऐसा हुआ, उसकी रोटियां वापस आई और गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान के नाम पर दान करेगा तो उसका डूबता सामान वापस आ जाएगा। अरे नासिक में गुप्तसर गुरुद्वारे का निर्माण करते हुए भी उन्हें छिपा हुआ कुआं मिला। जब इस कुएं की सफाई हुई तो पता चला कि इसका जल दिव्य और मीठा है। इसी कारण गुरुद्वारे का नाम भी गुप्तसर साहिब रखा गया। अरे गुरुद्वारों की बात कर ही रहे हैं तो श्री हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर को कैसे भूला जाए। स्वर्ण मंदिर श्री गुरु रामदास जी ने खुद निर्माण करवाया था। यह एक सरोवर के बीच स्थित है जिसके नाम पर अमृतसर उस शहर का नाम पड़ा। तुम्हें पता है मनिंदर, रोज करीब 40,000 लोग वहाँ भोजन करते हैं। अच्छा, अभी हमने इन गुरुद्वारों के इतिहास के बारे में तो बात कर ली, पर अब मैं इनके वर्तमान में योगदान के बारे में बताना चाहता हूँ। 2021 में कोविड की दूसरी विनाशकारी लहर के समय यह सबसे पहले आए। इन्होंने पीड़ितों की सहायता की, उन्हें भोजन दिया, उन्हें रहने की जगह दी, यहाँ तक कि उन्हें ऑक्सीजन भी उपलब्ध करवाया। अब हम गुरुद्वारों की विशेषताएं और गुरुद्वारों के योगदान के बारे में बातें तो कर ही चुके हैं, तो आओ सभी मिलकर चलते हैं और सुनते हैं गुरुद्वारे में सुनाई जाने वाली मीठी शब्द की वाणी। Thank you, Krishika and Maninder. It was truly an informative talk. Shabad Kirtan.
literally meaning word chant, is the central communal worship ritual of the Sikhs. The word Shabad relates more to the actual verses in the Guru Granth Sahib, Sikh holy scriptures revered as the living eternal Guru, than to the musical style in which they are performed. Now Ridhima will tell you a story about Guru Nanak Dev Ji's life. गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़ी एक कहानी मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ। एक दिन गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव पहुँचे। उस गांव के लोग एक दूसरे से दुर्व्यवहार करते थे। गांव के लोगों ने नानक जी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव भी किया। उन्होंने गुरु नानक देव जी का उपहास भी उड़ाया। गुरु नानक देव जी ने गांव वालों को दुर्व्यवहार ना करने के लिए समझाया भी, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। जब गुरु जी वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने उन लोगों को आशीर्वाद दिया कि एक साथ एक ही जगह पर रहो। नानक जी आगे अपने शिष्यों के साथ अगले दिन एक दूसरे गांव पहुँचे। वहाँ के लोगों ने गुरु जी की खूब सेवा की। जब गुरु जी के गांव छोड़ने का वक्त आया तब नानक जी ने आशीर्वाद में कहा, तुम सब उजड़ जाओ, यानी कि तुम सब देश के कोने कोने में बिखर जाओ। उनके शिष्य हैरान रह गए। शिष्यों ने गुरुजी से सवाल किया। तब उन्होंने कहा कि मैं एक बात समझाना चाहूँगा। सज्जन व्यक्ति जहाँ भी जाता है वो अपने साथ सज्जनता तथा अच्छाई लेकर जाता है। इसलिए मैंने सज्जन लोगों से भरे गांव के लोगों को उजड़ जाने को कहा, ताकि वो जहाँ भी जाए प्रेम तथा सज्जनता का वातावरण बना कर रखे। To tranquilize our ears and let our hearts get soothed by the rhythm, I would like to welcome our music department to present a Shabad Kirtan. श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 540 ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। आओ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰ ਨੂੰ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। आओ सी सारे मिलकर शब्द उच्चारिए।
I would like to request our head of school, Neelam ma'am, to kindly come forward and facilitate our conspiring. जो बोले सो निहाल। Abha ma'am, to kindly come forward and do the honor. जो बोले सो निहाल। I would like to solicit Head Mistress ma'am, Mukherjee ma'am, to kindly come forward for felicitation. जो बोले सो निहाल। जो बोले सो निहाल। I would like to call Geeta ma'am to kindly do the honor. जो बोले सो निहाल। Ardas. The word ardas, meaning a request, a supplication, a prayer to a superior authority. The prayer is a plea to the divinity. I would like everybody to kindly cover their heads and stand in the honor of Ardas. सकल सामग्री तुम्हारे सूत्रधारी, तुम थे हो सो आज्ञाकारी, तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बान। अरदास। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की पत्नी श्री भगवती जी समूह वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं पिता भगवती सिमर के गुरु नानक लेके आए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदासे हुए सहाय, तेग बहादुर सिंह लिए गरमौने दारे लाए, सब ठाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई हुए सहाय। दसा पातशाह की जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सब ठाई हुए सहाय। पंजा प्यारियां चौमा साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हटियां जपियां तपियां, जिन्हां नाम जपिया वंड छपिया, देख जगाई तेग गाई, देख के अंडित कीता, तिन्हां प्यारियां सचियारे दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघियां ने धर्म के सीस दिते, बग बग कटाए, खोपड़ियां नमाइयां चढ़ड़ियां ते चढ़े, आया नाल चिराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां दित्तियां, धर्म नहीं हारिया, सिੱਖੀ केसा स्वासा समझाए, तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। में सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे चित आवन का सरदा सर्व सुख होवे, जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचिया ले आए, देख तेग फतेह वृत की पैच पंथ की जी, श्री साहिब जी सहाय, खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखा नु सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाहा दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर जी दे दर्शन इश्नान, चौकियां चंडे गूंगे जुगो जुग अटल, तरम का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पदा रखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख, आज सेंट एंजल्स परिवार ने मिलके ਤੁਹਾਡੇ जन्म दिहाड़ा मनाया है जी। बच्चियां ने सोने दीवान सजाए ने, बाणियां पढ़दियां सुनदियां उचारदियां अनेका प्रकार दियां भुल्ला चुका हो गई होंगियां, अपने अनजान बच्चे समझ के सारियां नूं माफ करना जी, ते अगे तो स्पष्ट ते साफ बाणी पढ़न दा दान बख्शना जी। आया हुई साध संगतां नूं अपना आशीर्वाद देना जी, आखर वादा काटा भुल चुक माफ करनी, सरबत दे कारज रास करने, सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल। ज्ञान त्यान किच करम न जाना, सार न जाना तेरी, सबते वड्डा सतगुरु नानक
जिन कल राखी मेरी. God, I didn't meditate. I didn't have knowledge of your excellence, of what all you have given to me. I was not aware of spiritual or religious aspects of life, but with your blessings, I met better than all others. The true teacher Nanak, who saved me from eternal damnation. With this, we have come to an end of our morning assembly. May Guru Nanak bless us all. Everybody, kindly stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे. जय 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 हे.